नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और जो हमने लगातार करंट की सीरीज शुरू की है और लगातार करंट डेली आपको सुबह उपलब्ध होगा, उसी में आज का जो करंट है वो है 3 अप्रैल का करंट। और आज का जो प्रमुख घटनाक्रम जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है, आरबीआई ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब जैसे पेटीएम आदि है, उसी प्रकार का एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आरबीआई ने जो है वो जांच के आदेश दिए हैं। जांच क्योंकि इसने कुछ फर्जीवाड़ा किया, या ये कह सकते हैं कि जो अपनी डिटेल्स हैं, जो हमारी जो डिटेल जो उनके पास रहती है उसको लीक किया। ठीक है, ऐसी कौन सी प्लेटफॉर्म है जिसने अपने ग्राहकों का डेटा लीक किया, और उसकी जांच करने के लिए आरबीआई ने आदेश दिए हैं, और वो है मोबिक्स। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मोबिक्स जो है प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर जांच करने के आदेश दिए हैं। दूसरा प्रश्न है, हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य, इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है? राजस्थान। इसने अभी भी एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए सालाना, मतलब हर साल 5 लाख रुपए का उसको जो है जीवन बीमा मिलेगा, और प्रत्येक परिवार को मिलेगा। इसमें ये बात तय हमें ध्यान रखनी है कि प्रत्येक परिवार को, हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है पहले स्कीम लगा दी थी, लेकिन वो प्रत्येक परिवार के लिए नहीं थी। वो जो स्कीम थी उसमें योग्य पात्र जो अभ्यर्थी उनको देखा गया था और उसके अनुसार थी। लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें प्रत्येक परिवार को यह सुविधा दी जाएगी, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। योजना का नाम याद रखिएगा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और स्टेट कौन सा है? राजस्थान। आगे चल, अच्छा कितनी है? 5 लाख रुपए की। वो तो सेंटर की तरफ से भी कितनी थी? 5 लाख रुपए की थी। आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य सरकार पर, कौन सी राज्य सरकार है, उस पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने क्या किया है? अदालत का समय बर्बाद किया है। और इस बात को ध्यान रखते हुए उस स्टेट गवर्नमेंट पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। ठीक है, वो स्टेट कौन सा है? तो वो है बिहार सरकार। बिहार सरकार के ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना लगा है। और किसने लगाया है? सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों लगाया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट का जो है वो आपने क्या किया है? समय बर्बाद किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नेपाल में सड़क के बुनियादी ढांचे को, नेपाल में जो सड़कें हैं तराई क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा इसमें सड़क भी कहाँ की? तराई क्षेत्र की जो सड़क है, उस सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस देश ने 800 करोड़ रुपए, चूंकि नेपाली, ये ध्यान रखिएगा नेपाली रुपयों की बात है यहाँ, ठीक है, डॉलर नहीं है, रुपया नहीं है, नेपाली रुपया है। ठीक है, कितना? 800 करोड़ रुपया। 800 करोड़ के नेपाली रुपए की सहायता देने की घोषणा की है, और ये घोषणा किसने की है? भारत ने की है। ठीक है, सामरिक मामलों को देखते हुए, चूंकि नेपाल एक बफर स्टेट है, बफर स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जिस स्टेट का 2 दुश्मन राष्ट्र, यानी 2 एक दूसरे के विपरीत विरोधी राष्ट्र हैं, उनके बीच में अगर कोई स्टेट आ जाता है, उसे स्टेट का मतलब राजनीति या पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो देश होता है। तो ऐसा स्टेट, ऐसा देश जो 2 विरोधी राष्ट्रों के बीच में आ जाए, उसे बफर स्टेट कहते हैं। चूंकि नेपाल एक बफर स्टेट है, और इसलिए इसमें भारत के द्वारा भी और चाइना के द्वारा भी बहुत सारा डेवलपमेंट किया जाता है, और वो अपने ही सामरिक लाभ के लिए किया जाता है। सामरिक लाभ का मतलब होता है कि वैदेशिक संबंध, जो पड़ोसी राष्ट्रों के साथ युद्ध के संबंधित जो संबंध होते हैं, यौद्धिक संबंध नहीं बोल सकते हम, उस प्रकार का लाभ लेने के लिए कि हमेशा ये हमारे सपोर्ट में रहे, इसके लिए ऐसा किया जाता है। तो उसी के तहत ये ऐसा किया गया है, और 800 करोड़ रुपए जो नेपाली रुपया है उसकी सहायता दी गई है। आगे चलते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ये मंत्रालय है जिसमें सड़क परिवहन के लिए कार्य किया जाता है, राजमार्ग के लिए भी कार्य किया जाता है, मतलब नेशनल हाईवे के लिए काम किया जाता है। और इसके जो अपने मंत्री हैं वो है नितिन गडकरी जी, याद रखिएगा, नितिन गडकरी। राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, और इन्होंने जो है कल एक घोषणा की है
और वो क्या थी घोषणा, वो उन्होंने बताया है कि इस कोरोना काल में पिछले 1 साल के अंदर जो है वो हमने जो सड़कें बनाई है उनका रिकॉर्ड क्या है, और ये रिकॉर्ड अब तक का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड रहा है। इसलिए इस रिकॉर्ड को बताया गया है। रोजाना कितने किलोमीटर का राजमार्ग बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। किसने रिकॉर्ड बनाया है? ये रिकॉर्ड बनाया है परिवहन मंत्रालय ने, राजमार्ग मंत्रालय ने, और इसकी घोषणा वित्त मंत्री नितिन गडकरी जी ने की है। कितने किलोमीटर का? पर डे 37 किलोमीटर, एक दिन में 37 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। किस वित्त वर्ष में? वित्त वर्ष 2020-21, और ये अब तक का सबसे बढ़िया रिकॉर्ड बताया गया है सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा। अगले मंत्रालय की बात कर लेते हैं। इनसे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण न्यूज और आई है, और वो है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय, और उस श्रम रोजगार मंत्रालय जो है उसके तहत एक संस्था आती है ESIC। ठीक है, ये कर्मचारियों के भविष्य निधि के संबंध में होती है। ठीक है, और इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है एक तरह का। ठीक है, और इसमें इसके जो महानिदेशक हैं, ठीक है, वो कौन बनाए गए हैं? मतलब पहले बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ESIC किसके अधीन आता है। ESIC जो है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है, पहली बात। और दूसरी बात, इसके जो महानिदेशक बनाए गए हैं वो किनको बनाया गया है? वो बनाया गया है मुखमीत एस भाटिया को। तो याद रखिएगा, मुखमीत, यानी बात ये कि श्रम करके हम जो पैसा कमाते हैं वो किस लिए कमाते हैं? मुख के लिए, पेट के लिए कमाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुख याद रख लेना, मुखमीत सिंह एस भाटिया। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में NCTE क्या है? NCTE वो चीज़ है, वो संस्था है जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पर पूरे भारत के स्तर पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को तय किया जाता है और विभिन्न प्रकार के शिक्षा संबंधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो NCTE जो है उसने एक वेब पोर्टल जारी किया है, और उस वेब पोर्टल के अंदर, वेब पोर्टल तो है ही उनका, उसके ऊपर जो है एक मंच की शुरुआत की गई है। और वो मंच क्या है ये आपसे पूछा जाएगा, और वो है माई NEP 2020, माई NEP 2020। ठीक है, ये एक मंच की शुरुआत की गई है, और ये जो है वो मई से लेकर के, और लगभग ये मई तक का, अब से लेकर के और मई तक का ये टाइमिंग इसमें रखा गया है। उस समय तक ये मंच यहाँ रहेगा, उसमें आप अपने विभिन्न प्रकार के विचार वहाँ पर रख सकते हैं। और ये पोर्टल जो है कौन सा है? जो अपना NCT का पोर्टल है, NCT का जो वेब पोर्टल है, उस पर ये मंच शुरू किया गया है। इसमें कोई भी जा सकता है, अपनी बातें वहाँ रख सकता है। इसकी शुरुआत किसने की? रमेश पोखरियाल निशंक। ये कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री है। आप सबको ध्यान होगा, अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है इसका नाम बदल करके और शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आगे चलते हैं। किस देश में जानवरों के लिए विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत की गई है? मतलब जानवरों के लिए कोविड-19 जो वैक्सीन है वो पंजीकृत की गई है, ऐसा देश कौन सा है? तो वो देश है रूस। वो देश कौन सा है? रूस है, जिसने अभी हाल ही के अंदर जानवरों के लिए कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो तैयार किया है, और उसको जो है उन्होंने पंजीकृत करवा लिया है। और उसका नाम जो है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है, कार्निविक भी बोल सकते हैं, कार्निविक कोव के नाम से जाना जाता है। कार्निविक कोव के नाम से इसे रखा गया है, और ये पंजीकृत किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा, ये जानवरों के लिए था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए करंट इतना ही, और लगातार न्यूज़ देखते रहने के लिए, साथ ही जीके में पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सबको डिटेल से और बड़ी शानदार ट्रिक्स के साथ पढ़ते रहने के लिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से दोस्तों के पास भेजिए। जय हिंद, जय भारत।